आज का हमारा टॉपिक है महाकाव्यकालीन सभ्यता और संस्कृति। महाकाव्य काल से हमारा तात्पर्य रामायण और महाभारत के समय से है। भारतीय लोक जीवन में इन दोनों ग्रंथों को आदरपूर्ण स्थान प्राप्त है। रामायण हमारा आदि काव्य है जिसकी रचना वाल्मीकि ने की थी। महाभारत की रचना वेदव्यास ने की थी। रामायण में दिए गए भौगोलिक विवरणों के आधार पर यह महाभारत से पूर्व लिखा प्रतीत होता है। महाभारत में न केवल वाल्मीकि का उल्लेख है अपितु रामायण की संक्षिप्त कथा भी हमें इसके अंतर्गत मिलती है। हरिवंश में रामायण के नाटकीय प्रदर्शन का भी विवरण है। इससे ये प्रतिपादित होता है कि महाभारत के वर्तमान स्वरूप आने से पूर्व ही रामायण एक प्रसिद्ध ग्रंथ बन चुका था। रामायण की रचना काल के विषय में पर्याप्त मतभेद है। विंटरनेस का विचार है कि मूलतः इस ग्रंथ की रचना ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में हुई और इसका अंतिम स्वरूप 2वीं शताब्दी ईस्वी के लगभग निश्चित हुआ था। इसमें 24,000 श्लोक हैं। महाभारत की रचना का मूल समय भी ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी माना गया है। इसका वर्तमान स्वरूप की तिथि 4वीं शताब्दी ईस्वी निर्धारित की जाती है। महाभारत में 1 लाख श्लोकों का संग्रह है। इन दोनों महाकाव्यों में प्राचीन हिंदू सभ्यता की झांकी सुरक्षित है। कुछ पाश्चात्य विद्वानों की धारणा है कि ये ग्रंथ पूर्णतः लाक्षणिक है। इनमें किसी प्रकार की कोई ऐतिहासिक सामग्री नहीं है, लेकिन इसमें संदेह नहीं कि इसके अंदर अनेक अतिशयोक्तिपूर्ण विवरण भरा पड़ा है, लेकिन इसमें कई ऐतिहासिक जानकारियां भी हमें प्राप्त होती हैं। आजकल अधिकांश विद्वान महाभारत युद्ध को एक ऐतिहासिक घटना मानते हुए इसकी तिथि ईसा पूर्व 1400 से 1800 के बीच निर्धारित करते हैं। इस तिथि के काफी समय बाद इस ग्रंथ का प्रणयन हुआ होगा। आज हम इन दोनों महाकाव्यों में वर्णित राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक दशाओं का उल्लेख करेंगे। राजनीतिक दशा। महाकाव्य काल तक आते आते आर्यों का प्रसार पूर्व की ओर अंग तक हो गया था। देश के बड़े बड़े राज्यों की स्थापना हो गई थी। कुरु, पांचाल, कौशाम्बी, कौशल, काशी, विदेह, मगध इस युग के विशाल राज्य थे। राजा महाराज, अधिराज, सम्राट, चक्रवर्ती जैसी विशाल उपाधियां धारण करते थे। राजा चतुर्रंगनी सेना रखते थे जिसमें अश्व, गज, रथ और पैदल सैनिक होते थे। वे दिग्विजयी होने के पश्चात राजसूय और अश्वमेघ जैसे यज्ञों का अनुष्ठान भी करते थे। रामायण में श्री राम और महाभारत में युधिष्ठिर ने ऐसे ही यज्ञ किए थे। राजपद वंशानुगत होता था। ज्येष्ठ पुत्र स्वतः ही राज्य अधिकारी हुआ करता था, लेकिन शारीरिक दोष होने पर उसे राजपद नहीं दिया जाता था। जैसे महाभारत में धृतराष्ट्र के अंधे होने के कारण उसे राजा नहीं बनाया गया था। राजा धर्मानुकूल शासन करते थे, वे निरंकुश नहीं हुआ करते थे। राज्याभिषेक के अवसर पर राजा को प्रजा पालन की शपथ लेनी पड़ती थी। महाभारत स्पष्टतः अन्यायी और दुराचारी शासकों के वध करने की अनुमति भी प्रदान करता है। इसमें हमें वेण, नहुष, निमि, सुदास जैसे राजाओं के नाम मिलते हैं जो अत्याचारी होने के कारण अपनी प्रजा के द्वारा मार डाले गए थे। राजा मंत्री परिषद की सलाह पर शासन कार्य करता था। रामायण में मंत्रियों के अतिरिक्त विद्वान व्यक्तियों और प्रमुख सैनिक पदाधिकारियों का उल्लेख है जो शासन में राजा को परामर्श देते थे। राम के उत्तराधिकारी निर्वाचित होने के समय प्रमुख पुरुषों की एक सभा हुई थी। अयोध्या कांड में प्रशासन के 18 विभागों का उल्लेख है जो इस प्रकार थे: मंत्री, पुरोहित, युवराज, चमुपति, द्वारपाल, अंतर्वेशक, कारागार अधिकारी, द्रव्य संचयकृत, विनियोजक, प्रदेष्टा, नगराध्यक्ष, धर्माध्यक्ष, सभा अध्यक्ष, दंडपाल, दुर्गपाल, राष्ट्रांतकपाल, आठवीपाल आदि। महाभारत में भी हमें मंत्रियों का उल्लेख मिलता है। एक स्थान पर बताया गया है कि जिस प्रकार पशु मेघ पर, स्त्री अपने पति पर
और ब्राह्मण वेद पर निर्भर रहते हैं, उसी प्रकार राजा अपने मंत्रियों पर निर्भर रहता है। इस ग्रंथ में मंत्रियों की संख्या 36 बताई गई है, जो चारों वर्णों से लिए जाते थे। प्रशासन में पुरोहित का महत्वपूर्ण स्थान होता था। इन विभागों को तीर्थ कहा जाता था। महाकाव्य काल में मुख्य रूप से राजतंत्र का बोलबाला था। महाभारत में गणतंत्रात्मक राज्यों का भी उल्लेख मिलता है। अंधक, यादव, कुकर, भोज, ये ऐसे संघ थे जहां पर गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी और जिसके अध्यक्ष कृष्ण थे। सामाजिक दशा। महाकाव्य युगीन समाज भी वर्णाश्रम व्यवस्था पर आधारित था। ऋग्वेद के समान रामायण में भी बताया गया है कि विराट पुरुष के मुंह से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, अरुभाग से वैश्य और पैरों से शूद्र वर्ण की उत्पत्ति हुई है। चारों वर्णों में ब्राह्मण अब भी श्रेष्ठ माने जाते थे। रामायण और महाभारत में ब्राह्मणों की कई कोटियां बताई गई हैं। कुछ ब्राह्मण क्षत्रियों का काम करते थे और कुछ लोग कृषि और पशुपालन द्वारा अपनी आजीविका चलाते थे। सामाजिक व्यवस्था में शूद्रों का स्थान सबसे नीचे था। उन्हें न तो तपस्या का अधिकार था और न ही विद्या अध्ययन का अधिकार था। रामायण में शुंबक नामक एक शूद्र का उल्लेख है, जो अनाधिकर तप करने के कारण राम के हाथों मारा गया था। इसी प्रकार महाभारत में एकलव्य नामक निषाद बालक को द्रोणाचार्य ने शिक्षा देने से इनकार कर दिया था तथा अपने निष्ठा और लगन से जब उसने स्वयं ही धनुर्विद्या में निपुणता प्राप्त कर ली तो छल से उसके दाएं हाथ का अंगूठा कटवा दिया गया था। किंतु इस काल में हमें शूद्रों की स्थिति में सुधार के चिन्ह भी स्पष्ट रूप से देखने को मिलते हैं। शांति पर्व में ये कहा गया है कि शूद्र सेवकों का भरण पोषण करना द्विज का कर्तव्य है। यहाँ यह भी पता चलता है कि मंत्री परिषद में शूद्र प्रतिनिधि भी रखे जाते थे। युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ के अवसर पर शूद्र प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया था। सर्वप्रथम शांति पर्व में ही यह विधान मिलता है कि चारों वर्णों को वेद चाहिए और शूद्र से भी ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। महाभारत में विदुर, मातंग, काव्य आदि व्यक्तियों के नाम हैं, जो जन्मान शूद्र होते हुए भी समाज में प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त किए हुए थे। सेवाव्रती के अतिरिक्त उन्हें वार्ता अर्थात कृषि, पशुपालन, वाणिज्य आदि का भी अधिकार प्राप्त था। वर्ण क्रमशः कठोर होकर जातियों का रूप लेने लगे थे। परंपरागत चारों वर्णों के अतिरिक्त समाज में अनेक जातियां उत्पन्न हो गई थी। रामायण में यवन, शक और महाभारत में यवन, शक, किरात, पल्लव आदि विदेशी जातियों का उल्लेख भी मिलता है। समाज में चारों आश्रमों का विधान इस युग में देखने को मिलता है। शांति पर्व में चारों आश्रमों को ब्रह्मलोक में पहुंचने का मार्ग बताया गया है। समाज में चारों आश्रमों में गृहस्थ आश्रम का सर्वाधिक महत्व था। महाकाव्य काल में स्त्रियों की दशा वैदिक काल की अपेक्षा हीन थी, फिर भी समाज में उनके महत्व को समझा गया था। इस समय बाल विवाह नहीं होते थे। उच्च वर्ग की महिलाएं पर्याप्त शिक्षित होती थी। रामायण में कौशल्या और तारा को मंत्रीविद कहा गया है। अत्रेय वेदांत का अध्ययन करती हुई और सीता संध्या वंदन करती हुई बताई गई है। महाभारत में द्रौपदी को पंडिता कहा गया है। वह युधिष्ठिर और भीष्म पर्व में धर्म और नैतिकता के ऊपर वार्तालाप करती हुई बताई गई है। महाभारत स्त्री को धर्म, अर्थ और काम का मूल बताते हैं। अनुशासन पर्व में कहा गया है कि स्त्रियां समृद्धि की देवी है, अतः समृद्धि चाहने वाले व्यक्तियों को उनका सम्मान करना चाहिए। समाज में बहुविवाह तथा अंतरजातीय विवाह का प्रचलन था। उच्च कुल के लोग अनेक पत्नियां रखते थे। क्षत्रिय कुलों में स्वयंवर प्रथा द्वारा विवाह हुआ करते थे। समाज में नियोग प्रथा भी प्रचलित थी। महाभारत में सती प्रथा के उदाहरण भी प्राप्त होते हैं। माद्री अपने पति पांडु के साथ सती हो गई थी, किंतु कई उदाहरण ऐसे भी हैं जहां स्त्रियों ने अपने पतियों की मृत्यु के बाद सतीत्व का अनुसरण नहीं किया था,
अभिमन्यु, घटोत्कच और द्रोण की पत्नियां सती नहीं हुई थी। आर्थिक दशा। महाकाव्य काल में कृषि और पशुपालन आर्थिक जीवन के मुख्य आधार थे। हलों के द्वारा खेती होती थी, जिन्हें बैलों की सहायता से खींचा जाता था। रामायण में राजा जनक को और महाभारत में युधिष्ठिर को हल चलाते हुए दिखाया गया है। इससे कृषि की महत्वता प्रतिपादित होती है। सिंचाई के लिए लोगों को अधिकतर वर्षा पर निर्भर रहना पड़ता था। सिंचाई के लिए कुल्यों, छोटी नहरों का भी उल्लेख मिलता है। राज्य कृषि की उन्नति की ओर विशेष ध्यान देता था। कृषि में उत्पन्न होने वाली प्रमुख फसलें गेहूं, जौ, उड़द, चना, तिल आदि हो थी। इस समय भूमि उपजाऊ थी। पशुओं में गाय, बैल, हाथी, घोड़े आदि प्रमुख थे और पशुओं की देखरेख के लिए गोपा अध्यक्ष नामक पदाधिकारी राज्य की ओर से नियुक्त किया जाता था। कृषि और पशुपालन के साथ साथ व्यवसाय और व्यापार भी उन्नत थे। महाभारत में अनेक व्यवसायियों का उल्लेख मिलता है, जो विभिन्न स्थानों पर श्रेणियां बनाकर निवास किया करते थे। प्रमुख व्यवसायों में स्वर्णकार, बढ़ई, कुंभकार, चर्मकार, रजक, तंतुवाय, वैद्य, मालाकार, नापित आदि का उल्लेख किया जा सकता है। अनेक व्यवसायी अपनी शिल्पों में निपुणता प्राप्त कर चुके थे। हाथी दांत, स्वर्ण, मणि तथा विभिन्न रत्नों से सुंदर आभूषण बनाए जाते थे। आंतरिक और बाह्य दोनों व्यापार उन्नति पर थे। व्यापार मुख्यतः वैश्य जाति के लोग किया करते थे। रामायण में यवद्वीप और सुवर्ण द्वीप का उल्लेख हुआ है, जहां व्यापार के प्रसंग में भारतीय जाया करते थे। महाभारत में भी समुद्री यात्राओं, द्वीपों, जलपोतों आदि का उल्लेख मिलता है, जिससे स्पष्ट होता है कि उस समय समुद्री व्यापार उन्नति पर था। कंबोज, गांधार, सिंध, असम, विंध्य प्रदेश, चीन और वाहलिक आदि देशों से व्यापार होता था तथा अनेक वस्तुएं आयात और निर्यात की जाती थी। कंबोज और वाहलिक अपने घोड़ों के लिए विख्यात थे। धार्मिक दशा। महाकाव्यों के समय तक आते आते वैदिक धर्म का स्वरूप पूर्णतः परिवर्तित हो गया था। पूर्व वैदिक कालीन कर्मकांड प्रधान और उत्तर वैदिक कालीन ज्ञान प्रधान धर्मों का समन्वय करके इस समय एक लोक धर्म का विकास हुआ, जो सर्वसाधारण के लिए सुलभ था। पुराने वैदिक देवताओं का महत्व कम हो गया था। समाज में नए देवी देवताओं की प्रतिष्ठा हुई। इनमें सहा विष्णु, शिव, गणेश, पार्वती, दुर्गा आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव को त्रिमूर्ति कहा गया और उन्हें क्रमशः सृष्टि का कर्ता, धर्ता और सहर्ता के रूप में स्वीकार किया गया था। शीघ्र ही ब्रह्मा का अस्तित्व समाप्त हो गया और शिव और विष्णु महाकाव्यकालीन धर्म के प्रमुख देवता रह गए। धर्म में अवतारवाद और पुनर्जन्म की अवधारणाओं का समावेश हुआ। राम और कृष्ण विष्णु के अवतार मान लिए गए और ये धारणा प्रचलित हुई कि अपने भक्तों की सहायता के लिए ईश्वर समय समय पर पृथ्वी पर मनुष्य रूप में अवतार लेते हैं। वह धर्म की स्थापना करते हैं, सज्जनों की रक्षा करते हैं और दुष्टों का विनाश करते हैं। महाकाव्यों ने सामान्य जनता के समक्ष मोक्ष प्राप्ति का एक सरल उपाय प्रस्तुत किया था। यह था भक्ति, जो सभी के लिए समान रूप से सुलभ था। ईश्वर भक्ति से प्रसन्न होकर उपासक को सभी पापों से मुक्त कर अपनी शरण में ले लेते हैं। महाभारत में पांचरात्र वैष्णव धर्म का वर्णन मिलता है। महाभारत में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी मान्यता के अनुसार धर्म पालन की स्वतंत्रता होनी चाहिए। इसमें शैव और शाक्त धर्मों के प्रति सहिष्णुता और उदारता पर बल दिया गया है। भगवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व का अंश है। इसमें कर्म, भक्ति और ज्ञान इन तीनों का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। गीता में कर्म की महत्वता को प्रतिपादित किया गया है। भक्ति का महत्व बताते हुए कृष्ण स्वयं कहते हैं कि सभी धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। रामायण और महाभारत में अनेक वैदिक यज्ञों का उल्लेख भी मिलता है।
परंतु यज्ञों में होने वाली हिंसा का विरोध किया गया है। यज्ञ को इस समय मुख्यतः चित्त शुद्धि का एक साधन मात्र स्वीकार किया गया है। इसके अतिरिक्त महाकाव्यों में सत्य, अहिंसा, सदाचार, तप, त्याग आदि के पालन का भी उपदेश दिया गया है। महाकाव्यों का मुख्य उद्देश्य समाज में सत्य और न्याय की प्रतिष्ठा करना था। विभिन्न कथाओं और चरित्रों के माध्यम से असत्य पर सत्य और अन्याय पर न्याय की विजय इनमें प्रदर्शित की गई है। रामायण में सत्य चरित्रता पर बल दिया गया है और कहा गया है कि यह चरित्र ही है जो मनुष्य को देवताओं की कोटि तक पहुंचाता है। महाकाव्यों द्वारा वर्णित आदर्श प्रत्येक युग में हमारे लिए अनुकरणीय रहे हैं।